दोस्तों, हरिद्वार से मैंने अभी तक लगभग 3 से 4 वीडियो आप लोग के साथ शेयर किए हैं। आप लोगों को वो वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल प्रिया अमर की दुनिया में। तो आज मैंने सोचा ना कि आज मैं अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि यहाँ की मेरी मॉर्निंग की रूटीन क्या है। तो एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों का जो स्कूल है सेम है, लेकिन दोनों का टाइमिंग अलग है। जैसे मेरा बड़ा वाला बेटा क्लास 7 में है, तो उसको जाना होता है सुबह 7:15 बजे तक स्कूल, मतलब 7:20 7:25 तक पहुंचना होता है, क्योंकि 7:30 से उसकी क्लासेस लग जाती हैं। और छोटे वाले बेटे को पहुंचना होता है लगभग 8:45 में स्कूल, 9 बजे से उसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ मैं सुबह सुबह 6 बजे उठी हूँ, और यहाँ पर मैं अलार्म लगा करके तो रखती हूँ 5:30 बजे का ही, लेकिन उठते उठते आप समझ ही सकते हैं कि 6 बज ही जाता होगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। और जब हम लोग एसी रूम में सोते हैं ना, तो थोड़ा सा आलस हो ही जाता है। और हम लोगों को रात में भी रूटीन ऐसा नहीं है कि मतलब 9 बजे 9:30 बजे तक खाना खाए और सो गए। अगर हम लोग खाना 8 बजे या 7 बजे भी खा लेते हैं, लेकिन सोते सोते 11 11:30 बज ही जाता है। तो यहाँ पर सुबह सुबह 6 बजे मैं आई थी कुकिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जब अहमदाबाद में हम लोग थे ना, तो वहाँ पर हम लोगों को मतलब मेरे दोनों बच्चों को ना मुझे स्नैक्स बना करके देना होता था। लेकिन वहाँ पर जो मैम थी उन्होंने स्नैक्स के लिए बोला था कि आप सिंपल सा कुछ ऐसा ही ड्राई सा दिया करना, जैसे ब्रेड या फिर बिस्किट मिक्सचर या फ्रूट्स, मतलब इस तरह का कुछ सिंपल स्नैक्स। और लेकिन यहाँ पर मैम ने बोला था कि आपको अच्छे से लंच के तरह ही उसका स्नैक्स बॉक्स देना है। तो मैं डेली यहाँ पर कुकिंग करती हूँ। और मैंने पिछले जब मैं अहमदाबाद थी, तो मेरे हस्बैंड लंच लेकर के घर से नहीं जाते थे, क्योंकि वो कैंटीन में खा लेते थे, वहाँ वो अर्ली जाते थे। तो वहाँ का जो रूटीन था एकदम डिफरेंट था, और यहाँ मैंने अपने रूटीन को फिर से विशाखापट्टनम की तरह करने का ट्राई कर रही हूँ। तो सुबह सुबह मैं बना लेती हूँ पूरा अच्छे से नाश्ता। तो तीनों का टिफ़िन तैयार होता है। और बच्चे घर में अगर जैसे मैं रोटी पराठे बनाई तो वो लोग खाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो लोग अगर कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड ऐसा कुछ खाना चाहते हैं तो मैं वो फिर अलग से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह आज बनाने के लिए आई थी किचन में खाना। तो जब 6 बजे मैं फ्रेश हुई, और जितने बर्तन, मैं रात में ही किचन एकदम अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि किचन गंदा रहता है ना, तो आपको खाना बनाने का ना सुबह उठ करके आप गंदा किचन देखो ना, तो आपका मूड ऐसे ही ऑफ हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं सभी का नहीं कर सकती हूँ। और अगर किचन साफ़ सुथरा, बर्तन धुला हुआ रहता है ना, तो आपको सुबह सुबह आकर के सिर्फ कुकिंग करना होता है। तो मैंने ना शाम में ही मैंने एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था शॉर्ट्स में, कि मैंने मैंने तोरी, जो हम लोग परोर बोलते हैं, उसको कट करके रख लिया था, और चना मूंग मैंने सोक किए थे। तो वही चना डाल करके मैं बना रही थी तोरी का सब्जी। एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, जिसमें नमक मैं एकदम बैलेंस करके डालती हूँ ताकि ज़्यादा नमक ना हो, क्योंकि जो तोरी की सब्जी होती है ना, हल्का सा वो मीठा टच रहता है ना उसमें, तो अच्छा लगता है खाने में। मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो आज मैं बना रही थी रोटी और सब्जी, और दोनों बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा चीज़ वाला ब्रेड बना दो। बहुत टाइम हो गए, अहमदाबाद में ही वो लोग खाए थे, उसके बाद लगभग 2 मंथ हो गए थे वो लोग नहीं खाए थे। तो उन लोगों को जो एक सैंडविच पसंद है जिसमें सिर्फ चीज़ और सॉस रहे, और ऊपर से थोड़ा सा हर्ब्स रहता है, तो वो उन लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आज मैं नाश्ते में सुबह खाने के लिए वही बना दूंगी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ बड़े वाले बेटे के लिए उसका बॉक्स के लिए मैं रोटी और सब्जी बना रही हूँ। तो आटा थोड़ा सा फ्रीज में रखा हुआ था, तो उसी का मैं रोटी बना दे रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उसके लिए जल्दी करना होता है। बाकी जैसे हस्बैंड और जब छोटा वाला बेटा साथ में जाते हैं तो वो बहुत टाइम रहता है, तो आराम से हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी चढ़ा दिया है, और रोटियां मैं 3 4 बना ली। उसके बाद फिर से मुझे आटा गूंथना पड़ेगा हस्बैंड जी के लिए बनाने के लिए रोटी। तो यहाँ पर मैं रोटी फटाफट बना रही हूँ। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, जब छोटे थे ना तो ज़्यादा ही परेशानियां होती थी, क्योंकि उन लोगों को रेडी भी करना होता था साथ के साथ। किचन में भी कुकिंग करो, रेडी भी करो, बुक्स भी देखो कि सही से रखे हैं कि नहीं, और रेडी करने के समय सारा चीज़ अरेंजमेंट करो, तो बहुत ही मेहनत लगता था। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये केचप, लगभग मैं कितना बोलूँ, 1 साल या 1.5 साल, हाँ 1.5 साल हो ही गए होंगे, उसके बाद मैंने केचप खरीदा है। हम लोग केचप खाना बंद कर चुके थे, बट मुझे ना ये हेंज ब्रांड का केचप मैंने पढ़ा, उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सब पढ़े,
तो मुझे ये अच्छा लगा, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ था, जैसा उन्होंने इंग्रेडिएंट लिखा था। तो मुझे मतलब कभी कभी होता है बच्चों को कि मम्मा ब्रेड में केचप तुम डालती ही नहीं है, या फिर अगर मैं पास्ता बनाई तो उसमें केचप नहीं डालो ना, तो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। तो मेरे बच्चे तो एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं मंगाती हूँ। ये जो ब्रांड है ये नॉर्मल केचप से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, मतलब 30-40 रुपये ज़्यादा पड़ता है, बट मुझे लगा कि कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना कर ही सकते हैं। तो मैंने इसी ब्रांड का केचप मंगवाया है इस बार। 400 ग्राम या 450 ग्राम का वो ट्यूब था। तो वही केचप मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो यहाँ पर मैंने जब रोटियां बना ली ना बड़े वाले बेटे के लिए, और सब्जी अभी क्योंकि पक ही रहा है, तब तक मैंने फटाफट ब्रेड बनाया। और यहाँ नहा करके उसको मैं, मतलब मैं नहीं, मतलब मैंने भी बोला है, लेकिन मेरे पति देव जी ने बोला है कि तुम सुबह सुबह डेली हनुमान चालीसा पढ़ोगे नहाने के बाद। तो वो उसका एक रूटीन है, नहाने के तुरंत बाद, मतलब जिस दिन लेट नहीं होता है स्कूल के लिए, उस दिन वो हनुमान चालीसा मंदिर के पास बैठ के पढ़ लेता है। और अच्छी बात है कि मतलब बच्चों को भगवान के मतलब भगवान से जोड़ना मतलब मुझे पसंद आता है, क्योंकि बच्चों में एक पॉजिटिविटी भी आती है, बच्चों में एक मैं क्या बोलूँ, एक सुकून सा फील आता ही होगा। उसके बाद वो उधर चालीसा पढ़ रहा था, तो फटाफट मैंने उसके कपड़ों को आयरन किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसका जो ड्रेस है ना ऊपर वाइट कलर का है, और ये 2 दिन में कॉलर इतने गंदे हो जाते हैं, तो मुझे ना वो शर्ट को हर 2 दिन के बाद मुझे वॉश करना होता है। ऐसे 2 दिन शर्ट पैंट पहन करके जाता है, फिर वेडनेसडे को टी शर्ट और लोअर है, फिर सैटरडे को टी शर्ट और लोअर है। लेकिन वो जो मतलब मंडे ट्यूसडे को पहनता है ना, फिर मुझे वेडनेसडे को धोना पड़ता है। तो मैंने वॉश किए थे शाम में, उसके बाद सुबह सुबह ही मुझे आयरन करना पड़ा। तो मतलब सोचो कि कितना सारा काम रहता है सुबह सुबह, और इतनी गर्मी है ना, तो मतलब अब तो आदत पड़ते जा रही है धीरे धीरे गर्मी की भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है काम करते वक्त। लेकिन मेरे हॉल में फ़ैन लगा हुआ है 2-2, तो जब जिस एरिया में जाती हूँ उधर का फ़ैन चला चला के मैं काम करती हूँ। तो फटाफट मैंने उस बड़े वाले बेटे का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया, जिसमें मैंने बस रोटी और घी लगा कर के रोटी और सब्जी डाली थी। और उसको कोई स्नैक्स बॉक्स नहीं ले जाना होता है अलग से, मतलब सिर्फ एक लंच बॉक्स ले जाना होता है। जैसे छोटे वाले बेटे का होता है एक फ्रूट बॉक्स या फिर कुछ भी हेल्दी स्नैक्स उसमें डालना है, और एक लंच बॉक्स, तो उसका अलग 2 तरह का टिफ़िन पैक होता है। तो उसके लिए मैं बाद में दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या पैक किए थे। और यहाँ पर बड़ा वाला बेटा नाश्ता कर लिया, वो रेडी, मतलब शू पहनेगा और बस वो निकल जाएगा। उसके डैडी उसको पहुंचाने जाएंगे स्कूल तक स्कूटी से। तो 2 से 3 मिनट लगता है स्कूटी से जाने में, और पैदल जाओ तो 7 से 8 मिनट। तो बहुत पास में ही है, तो अच्छा भी है। और वो तो रिटर्निंग के टाइम में वो तो अकेले ही आ जाता है, मतलब छोटे वाले बेटे को सिर्फ मैं ले करके आती हूँ और वो अकेले आ जाता है। तो इस बीच मैंने फिर रोटियाँ बनाई और थोड़े बहुत काम किए। मैंने छोटे वाले बेटे को रेडी किया, वो खुद से नहा लेता है। अदर दिन सारा दिन वो खुद से नहाता है, बस संडे को मैं उसको स्नान करवाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर फैमिली की तरफ से कॉल आ गया था, मतलब मेरे फैमिली वाले लोग। पापा सुबह सुबह, पापा अकेले हैं अपने मतलब घर पर, तो वो सुबह सुबह डेली कॉल कर देते हैं। तो मैं वहाँ बात भी कर रही थी, और अपने पति देव जी का और छोटे वाले बेटे का लंच बॉक्स भी पैक कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने ये अभी फ़िलहाल तो मैं हस्बैंड जी का पैक कर रही हूँ, और इसमें मैंने डाली है सब्जी और रोटियां डालूंगी। तो आज मैंने खीरा कट नहीं किया था, तो मैंने खीरा नहीं डाला उनको, बस रोटी सब्जी ही डाल रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, उसके बहुत ही नखरे हैं। तो मैं पहले से ही बताते आई हूँ आप लोगों को कि उसको खाने पीने को बहुत नखरे हैं। तो यहाँ पर उसने मुझसे ज़बरदस्ती चीनी वाले रोटी बनवाए कि मम्मा मुझे आज तुम सब्जी रोटी नहीं देना, मुझे चीनी वाली रोटी बना करके देना। तो मैंने 2 बनाए थे चीनी वाले पराठे, उसके बाद उसको मैंने कट करके दे दिया है। और आज इसके बॉक्स में जो स्नैक्स बॉक्स है, उसमें मैं फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, बस बादाम, भुना हुआ मूंगफली और मखाने मैंने डाले थे। तो बस फटाफट मैंने इन दोनों का भी लंच बॉक्स पैक किया, और अब ये दोनों भी निकल जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं अपना काम में लग जाऊंगी। तो जब तीनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं, दोनों बच्चे स्कूल, हस्बैंड जी ड्यूटी, तो पहले तो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लगती हूँ। तो मैं बैठ चुकी थी थोड़ी देर, और रेस्ट करने के बाद फिर मैं फटाफट पोछा लगाई, क्योंकि मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक मुझे काम फिर कंप्लीट भी करना होता है, क्योंकि फिर 1 बजे मुझे छोटे वाले बेटे को लाने जाना होता है। और अगर जल्दी जल्दी काम ना करो ना, तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ हो जाता है। और घर अगर बड़ा रहता है ना, तो पोछने में तो टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं फटाफट उसको, ऐसे भी स्टिक से पोछो तो उतना मतलब
जल्दी ही हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट पोछा लगाऊंगी और इसी बीच नीचे दूध वाले भैया आएंगे तो मुझे वो जा कर के लेना होगा। फिर उसके जस्ट बाद कचड़े वाले आएंगे तो उनको मुझे डस्टबिन देना होगा। तो 2 बार मुझे ज़रूर उतरना पड़ता है डेली सुबह में ही। तो वो भी मुझे देखना पड़ता है कि अगर मैं नहाने चले गई उस बीच आ गए तो मैं उसी हिसाब से टाइम मैनेज करती हूँ, ताकि मैं मतलब दूध वाले भैया जब आए तो बाथरूम में ना रहूँ, या फिर जब कचरे वाले भैया आए तो बाथरूम में ना रहूँ। तो बस फटाफट मैं यहाँ पर टाइम देख देख करके काम करते जाऊँगी। और पोछा लगाने में जैसे अभी मेरे पास ना ये वाला है स्टिक वाला, जो जिसमें जो आगे में मॉपिंग है वो लगे रहते हैं, ब्रश जो है होता है। जो मेरा था ना जो स्मार्ट वाला मॉपिंग होता है वो वाला है, लेकिन उसका जो आगे का ब्रश है वही नहीं है। तो अभी मेरे पास ये पुराना एक रखा हुआ था, तो मैं इसी से मतलब दे रही हूँ घर में पोछा। और मतलब हाँ, बैठ करके पहले तो मैं बैठ करके भी लगाती थी पोछा, लेकिन अब नहीं होता है मुझसे, मतलब उतना देर तक बैठ करके पोछा लगता ही नहीं है। तो बस मैं पोछा दे करके अभी स्नान कर ली हूँ। सुबह का ही 11:30, और मेरा सारा काम हो चुका है, नहाना धोना भी हो चुका है। जस्ट ही मैं स्नान करके आई अभी, और मैंने अपने फेस पर लगाए हैं गुलाब जल एज ए टोनर। तो इसको मैं थोड़ा ड्राई होने दूंगी। तो मैंने जो गुलाब जल लगाया था उसको अच्छे से ड्राई कर लिया है, और आप देख सकते हैं मेरे थोड़े थोड़े ग्रे हेयर्स ऐसे में हैं। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं कलर करूं बालों में या ऐसे ही रहने दूं क्योंकि मुझे डर लगता है कलर करने से। मैंने कभी कलर किया नहीं है बालों को अभी तक। मेहंदी लगाती थी पहले थोड़ा बहुत, अब तो जब से मेरी जो एलर्जी वाला मतलब जो फेज आया है ना, तब से मैंने मेहंदी लगाना भी कम कर दिया है फेस में। मैं बोल रही हूँ बालों में। मैं मेहंदी भी नहीं लगाती हूँ बालों में जल्दी, मतलब साल में 1 बार या 2 बार ही लगाती हूँ। अब जब ऐसे मतलब बहुत गर्मी का टाइम रहता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा ही धूप के टाइम में, जब मतलब मेहंदी लगा करके धूप में बैठ के सुखा पाओ, तभी ही मैं लगा पाती हूँ। तो अभी पहले तो मैंने टोनर लगाया गुलाब जल वाला, और मैं आप लोग को बताया था ना कि मैं अभी लगा रही हूँ ये हाइफन का डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट सीरम। तो इसको सबसे पहले ना, इसमें आप देख सकते हैं 2 कलर का रहता है, नीचे ट्रांसपेरेंट रहता है, ऊपर रहता है येलो कलर का। तो ये शायद कोलेजन है और ये एक दूसरे में मिक्स होता है। तो इसको आपको पहले हल्का सा मिक्स करना है। जब आप मिक्स करोगे ना तो दोनों मिक्स होकर के हल्का येलोइश कलर का बन जाता है। उसके बाद आप इसको हाथों पर ले लो थोड़ी सी मात्रा में, क्योंकि इसका जो नीचे रहता है ना वो वाटर बेस्ड है, मतलब वाटर की तरह ही रहता है। तो जब आप हाथों पर लोगे ना तो आप देखिए ऐसा कुछ रहेगा, थोड़ा ऑयली थोड़ा अलग तरह का रहता है। और ये जो रहता है ना वाइट वाला, वो एक तरह से वाटर ही रहता है। बस इसको हाथों पर ऐसे मिक्स करके टैप करके अच्छे से लाइक सीरम आप लगा लो। तो इससे ना एक हल्का सा साइन आ जाता है आपके फेस पर, और थोड़ा हल्के हाथों से इसको रब कर दीजिए ताकि ये थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए आपके स्किन के साथ। तो मेरे हल्के मतलब थोड़ा बहुत मेरे फेस पर डार्क सर्कल भी हो चुका है ना, आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का ही है। तो मे बी इसकी वजह से थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि आफ्टर 30 ना हम लोग मतलब आफ्टर 25 ही होता है, हम लोग के बॉडी से थोड़ा कॉलेजन का मात्रा डिक्रीज होने लगता है। बचपन में जैसे बच्चों लोग के आप देखे होंगे, बच्चों लोग का एड़ियाँ कभी नहीं फटता है। मतलब बच्चे जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उन लोगों का ठंड के टाइम में भी एड़ी कभी नहीं फटेगा। और हम लोगों का मतलब जो लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं 18+ या 20-25 एज वाले लोग को आप देखोगे कि हाथ की ये सभी रेखाएं भी फटने लगती हैं। तो ये सब कॉलेजन के डिक्रीज होने के वजह से ही होता है। और एड़ियाँ तो हमारी फटी जाती हैं ठंड में। तो ये सब वही उसी लिए होता है। इसलिए ना कहता है कि 25 के बाद आपको कॉलेजन बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका बॉडी उसको बना नहीं पाता है। उसके पहले क्या होता है कि बॉडी आपका खुद से ग्रो करता है कॉलेजन, लेकिन 25 एज के बाद ना कॉलेजन बनना बंद हो जाता है शरीर में। तो आपको वो बाहर से इंटेक करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये सीरम लगाया और एक हल्का सा साइन है मेरे फेस पर, और ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। ये जो साइन है ना, इसके ऑयल के वजह से हल्का सा जो एक ऑयली, इसमें एक हल्का सा टेक्सचर रहता है ऑयली, लेकिन आपका फेस ऑयली नहीं फील होगा। बस ये एक साइन फील होता है और ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस फिलहाल तो मैंने ये दोनों कर लिया है। अभी मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी, थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी, क्योंकि मैंने जस्ट अभी सीरम लगाया है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने फेस पर रहने दूंगी ताकि सनस्क्रीन इसको ढक न दे। तो बस सनस्क्रीन अभी नहीं, जब छोटे वाले बेटे को लाने जाऊँगी ना स्कूल से तब मैं लगाऊंगी। ऐसे तो लगाना चाहिए आपको सुबह मतलब तुरंत ही, लेकिन
अभी मैं नहीं लगाऊंगी। और मैंने ना कल एक छोटा सा लिप ग्लॉस ख़रीदा है, मैं दिखाती हूँ आपको, एकदम छोटू सा है, मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था, ये रेने का। तो इसको मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो मेरे पास लिप ग्लॉस है, मतलब लिप ग्लॉस नहीं है, लिप गार्ड आप बोल सकते हैं, या लिप के लिए जो आता है। तो ये मैं अभी लगा के आपको दिखा रही हूँ। बहुत कम मात्रा में है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा प्राइस में भी नहीं दिया, 89 रुपीज़ का है ये। और इससे एक लिप के ऊपर एक लेयर आ जाता है जो थोड़ा सा शाइनी, थोड़ा सा ग्लॉसी होता है। तो मैंने अभी कोई बहुत बढ़िया लिप ग्लॉस नहीं ख़रीदा है, क्योंकि मुझे ना वो जो चमकता हुआ लिप्स रहता है ना, मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली में। इसलिए मैं अभी कोई लिप ग्लॉस, अभी बहुत ट्रेंड में है, बट मैंने नहीं ख़रीदा है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया था। बस अभी फ़िलहाल मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय पीना मेरे लिए एक मेरा मी टाइम का ये है, मुझे पसंद है। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालती, एकदम छोटी सी चम्मच मैंने रखी हुई है, एकदम छोटी सी है ये चम्मच। तो इससे मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 बार डालती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैंने 2 बार डाला, मीठा हो गया, भले उसमें उस चम्मच में थोड़ा थोड़ा ही चीनी उठे, लेकिन। और इस बार जो मैं चाय पत्ती यूज कर रही थी ना, मैंने कभी आप लोग शेयर किया था, मैंने मतलब मैं विशाखापट्टनम में ना एक बार एक चायोज करके एक चाय शॉप, कॉफ़ी शॉप, आप जो भी बोल सकते हैं, चाय शॉप था, चायोज नेम था उसका। तो वहाँ मैं गई थी अपने पति देव जी के साथ, हाँ, चाय पीने के लिए। तो वहाँ पर मैंने ना चायोज में जो चाय पी थी वो मुझे इतनी पसंद आई थी। मतलब ऐसा होता है क्या, आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या कि हम लोग चाहे कितना भी कुछ बना लो, जैसे हम लोग चाय बना करके पीते ही हैं और अच्छा ही बन जाता है, मुझे तो लगता है ऐसा। लेकिन कहीं बाहर का जब चाय पियो, अच्छा जगह का, मतलब जहाँ ऐसे ट्रेन स्टेशन का नहीं, कोई अच्छे शॉप का, जहाँ पर चाय की एक अच्छी सी स्मेल आ रही हो, तो बहुत ही टेस्टी लगता है चाय। तो हम लोग जब चायोज गए थे शाम के टाइम में, मैं और मेरे हस्बैंड जी, बच्चे लोग दोनों घर पर थे, तो हम लोग स्पेशली ही गए थे चाय डेट पर। तो वहाँ पर जो चाय मैं पी थी ना, इतना अच्छा लगा था कि उसके बाद मैं फिर 2 बार गई थी पीने के लिए, मतलब हस्बैंड जी के साथ ही 2 बार गई थी मैं पीने के लिए। तो वो जो चाय का टेस्ट था ना, तो मैंने उस शॉप वाले आंटी थी, उनसे मैंने चाय पत्ती का नाम पूछा, तो उन्होंने मुझे क्या नाम बताया मुझे याद भी नहीं है अभी। तो मुझे लगा कि शायद मिलता होगा मार्केट में, तो शायद मैंने सर्च भी किया था, तो उस वक्त मुझे वो नहीं मिला था। तो फिर मैं जब अहमदाबाद आई ना, तो अभी मतलब अहमदाबाद से हरिद्वार आने के 1 मंथ या 2 मंथ्स बिफोर ही मैं वहाँ पर फ्लिपकार्ट मिनट्स से शॉपिंग करती थी, और जियो मार्ट से, मतलब रिलायंस स्टोर से ऑनलाइन ही शॉपिंग ज़्यादा मैं ग्रोसरी का करती थी। तो वहाँ पर ना फ्लिपकार्ट मिनट्स में एक बार मैं सर्च कर रही थी, चाय पत्ती मुझे लेना था, तो वहाँ पर एक चायोज करके, चायोज ब्रांड का चाय पत्ती मिला, और उसमें बहुत सारा फ्लेवर था, एक प्लेन था, एक अदरक वाली था, एक इलायची और मसाले वाली मतलब चाय। और मुझे मतलब आप पर्सनली पूछोगे तो मुझे सिर्फ अदरक वाली, मतलब अगर 4-5 तरह की, 4-5 फ्लेवर की चाय है, तो मैं अदरक वाला चाय ही पीना पसंद करूँगी। तो फिर जब वहाँ चाय पत्ती का जो वो नेम था ना, चायोज, तब मुझे याद आया, क्योंकि 1 साल पहले ही हम लोग विशाखापट्टनम में पिए थे, मतलब अहमदाबाद के 1 साल पहले। तो मुझे याद आया कि वहाँ वो जो ब्रांड था, वो जो दुकान का नेम था, वो भी चायोज ही था। तो मैं ना उस चाय पत्ती को मैंने ऑर्डर किया, मतलब मैंने ख़रीदा। और फिर जब वो चाय पत्ती आया, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे डब्बे में अच्छी खासी चाय पत्ती पहले वाली थी, जो मैं टाटा गोल्ड का यूज़ करती हूँ, जो अच्छा, वो भी बहुत ही अच्छा चाय है। तो मैंने ना उस चायोज का पैकेट को खोल दिया उसका स्मेल के लिए, क्योंकि मुझे वो जो विशाखापट्टनम वाली चाय थी ना, वो मुझे याद था, उसका टेस्ट स्मेल सब याद था। तो फिर मैंने उसको जब डब्बे को खोला ना, तो वो मुझे वो जो होता है ना, आपका डोपामाइन जग जाता है, वो ऐसा ही फील हुआ जब मैंने उस पैकेट को खोल करके जब स्मेल किया। तो मुझे वही विशाखापट्टनम वाली उसी जो कॉफ़ी शॉप था, तो वो उसका मतलब व्यू, वो जो चाय का स्मेल था, चाय का टेस्ट था, हस्बैंड जी सामने बैठे थे, टीवी पर मैच आ रहा था, वो जो सीन था ना, वो सारा रिक्रिएट हो गया था, मतलब दिमाग में वही आ गया था मेरे। तो तब मैंने ना उस चाय को फिर यूज करना शुरू किया, और अभी वही चाय मेरे पास है। मतलब मैंने 250 ग्राम का पैकेट मंगवाया था,
और वो जो नॉर्मल चाय था ना, जैसे नॉर्मल वाला का रेट नहीं पूछा, पता मुझे याद है, लेकिन वही अदरक वाला का रेट नॉर्मल वाले से थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने अदरक वाला ही मंगवाया था। तो अभी मेरे पास वही चाय पत्ती थोड़ा सा ही बचा है। तो यहाँ मैंने सर्च किया तो अभी मुझे नहीं मिला है, तो देखती हूँ मिलेगा तो फिर मैं मंगाऊंगी। फिलहाल तो मैंने फिर से टाटा गोल्ड ही मंगवाया है, जो पहले हम लोग अपना बचपन से जो पीते हैं, बचपन से नहीं, जो मम्मी के यहाँ से पी रहे थे, तो वही चाय पत्ती मैंने फिर से मंगवाया है। बट फिर से मैं ढूंढूंगी चायोज को, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना चायोज की चाय पत्ती को। तो देखते हैं चाय बना कि नहीं मेरा। और मेरी एलर्जी जो है ना, इतना ख़राब स्थिति कभी कभी हो जाता है ना खुद से, मतलब ज़्यादा मैं एसी में भी नहीं रहती हूँ, मतलब एसी तो चल ही रहा है दिन रात, मतलब दिन में भी बहुत अच्छा खासा देरी तक, क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ, इतनी गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है। 2 दिन बारिश हुआ है, उसके बाद से फिर से सड़ा हुआ मौसम किया हुआ है। और गर्मी की वजह से आदमी, एक तो काम में मन नहीं लगता है, ऊपर से गर्मी की वजह से सिर भारी हो जाता है, और बच्चे अगर परेशान करें तो और ज़्यादा ही लगता है मूड खराब। बट कोई नहीं, मेरा चाय बन गया है। और ये जो कप है, ये मेरी दीदी ने मेरे दोनों बेटे के बर्थडे में, मतलब छोटे वाले बेटे को भी कप दिया है ऐसा, जिसमें मेरा बड़ा वाला बेटा बना हुआ है एक साइड, मतलब दोनों साइड। तो मेरे पास ऐसा 2 कप है, देखिए। तो ऐसा 2 कप है मेरे पास, जिसमें एक छोटा वाला बेटा का है, एक बड़ा वाला बेटा का। तो वो लोग जब दूध पीता है तो इसी में पीता है। तो मेरे बेडरूम में टेबल नहीं है, होता ना जो बेड साइड में टेबल रहता है, तो मैं इसी को यूज कर रही हूँ फ़िलहाल। और अब मैं लेटूँगी, थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करूँगी और पोस्ट करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी। तो ये जो एक ब्लॉग था, या जो भी आप बोलो, मेरी रूटीन थी मॉर्निंग, रात से ही, मतलब डिनर के बाद से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। तो कितना लंबा बना पाती हूँ मैं। और रात से लेके जो भी मेरा सुबह 11:30 बजे तक का रूटीन था। यहाँ मुझे एक पिंपल हुआ था छोटा सा, उसको मैंने ना, मतलब मेरा आदत बहुत ख़राब है, मेरे फेस पे पिंपल होता नहीं है, और 1-2 भी अगर गलती से निकल जाता है, मैं उसको इतना छेड़ देती हूँ ना, उसी चक्कर में मेरे फेस पे 1-2 जगह ना दाग है। जैसे यहाँ पर एक दाग है जो गड्ढा हो चुका है, ये पिंपल का ही था। तो वही इसको मैंने उखाड़ करके गड़बड़ कर दिया है। बट कोई नहीं, उतना पिंपल का दाग मेरे फेस पर रहता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। ये एक पता नहीं कैसे क्या था, जो एकदम इसमें ना होल जैसा, छोटा सा होल जैसा रह गया है, तो वो दाग नहीं ख़त्म हुआ। तो हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा कितना ही करूँ, बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देखते हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। बाय बाय।